दुनिया में कोई कितनी भी डायलॉग बाजी करे कि भाई तुम टीचर हो, बहुत मेहनत करते हो यार, बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल काम है, हम समझते हैं। बट एक्चुअल में ये दुख सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक समझ सकता है कि बच्चों को संभालना, स्पेशली छोटे बच्चों को संभालना, उनको काबू करना, वो आपकी बात सुने, क्लास में शांत बैठे, आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं एटलीस्ट उन्हें 50% फॉलो करें, होमवर्क पूरा करें और आपके दिमाग का भजिया पाव ना बनाए। इस कंडीशन में जो टीचर होता है वो सॉल्यूशंस ढूंढता है और सॉल्यूशंस ढूंढते हुए हमारी इस फैमिली में आपस में अपने विचार साझा करता है। और ऐसा ही एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ है और इससे संबंधित मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बात करी है कि कैसे आप एक प्राइमरी स्कूल के टीचर होकर अपनी क्लास को बखूबी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे क्या तरीके हैं जिन्हें अगर आप अपना लो ना तो बच्चे एकदम आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे, आपके हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे एंड डेफिनेटली अपने 20 साल के अनुभव में जो टीचिंग करियर कर रहा है, ये टेक्निक्स मैंने अप्लाई करी है और एज अ बेस्ट टीचर हमेशा जिस भी संस्थान के साथ काम किया है इस चीज से रिकॉग्निशन मिला है। और बच्चों के प्यार और सपोर्ट के साथ साथ पेरेंट्स का सपोर्ट भी मुझे हमेशा अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को बेहतर करने के लिए मिला है। तो वो क्या सुझाव है, क्या तरीके हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूं। वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहे, बहुत लंबे जोड़े लिखे नहीं बताऊंगी, आपको बहुत मजेदार सी ट्रिक बताऊंगी जिन्हें अगर एज अ फ्रेशर टीचर या फिर एज अ कंफ्यूज टीचर आप अपनी टीचिंग में फॉलो करते हैं ना तो आपको बहुत सारे फायदे देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला तरीका कि जो हमारे 1 to 5 के बच्चे होते हैं ना उनके पास किसी भी काम को लंबे समय तक करने का पेशेंस होता ही नहीं है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, उन्हें बहुत सारी चीजें सीखनी होती है। उनके जो आस पड़ोस में दोस्त बैठे होते हैं ना पूरे दिन की दिनचर्या उन्हें बतानी होती है, उन्होंने क्या खेला, उनके कहाँ चोट लगी, मम्मी ने किस बात पे डांटा, बीच में उन्हें भूख लग जाती है, उन्हें अपना लंच खोल के देखना होता है। इसके साथ साथ कभी उन्हें सूसू जाना है, कभी उनके पेट में अजीब अजीब गुड़गुड़ो होने लग जाती है, कभी किसी के कान में दर्द हो जाता है, कभी किसी की आंख में दर्द हो जाता है। इन सब सिचुएशंस को एक टीचर हैंडल कर सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार और कंसर्न से उन बच्चों के साथ। क्योंकि जब बच्चा आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है ना, स्पेशली प्राइमरी सेक्शन की बात कर रही हूं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है, आपकी बातों के जाल में फंसना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ पुटिंग वर्ड्स लाइक कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, इधर ध्यान दो, यू शुड बी लाइक कि क्या वो बच्चा मतलब मैम अच्छी नहीं लग रही, मैम की बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या, थोड़ा सा ध्यान बच्चा मेरी तरफ भी दे लो। अब बहुत सारे लोग इस चीज पे कमेंट करते हैं कि मैम इतना पोलाइट होंगे तो बच्चे हमारे सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। मैं मानती हूँ देखिए रियल जो टीचिंग होती है वो डिफरेंट होती है। जो किताबी ज्ञान दिया जाता है कि आप एकदम ऐसे रहिए, कभी बच्चों को डांटिए मत, कभी बच्चों से ऊंची आवाज में मत बात करिए, डेफिनेटली हार्ड वर्ड्स आपको यूज करने होते हैं। बट कब, वंस इन अ ब्लू मून, कभी आपने 15 दिन में आपको लग रहा है बहुत ही क्यों क्लास हो गई और आपका एक गुस्से वाला मोड कि अगर आपने कुछ गलती करी, आपने कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर किया तो टीचर से डांट भी पड़ सकती है आपको, तो उसके लिए वो वाला मोड आपको दिखाना जरूरी होता है। बट वो कभी 15 दिन में एक बार आपने हाथ नहीं उठाना बच्चों को, आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना, आपकी वॉल्यूम का रेज होना ही वो उनके लिए एक इंडिकेशन हो जाए कि हाँ अभी दाल में काला है, अभी मैम जो है वो स्ट्रिक्ट मोड में है। बट एवरी टाइम अगर आप उनके साथ चिल्लाते रहेंगे, उन्हें बात बात पे टोकते रहेंगे, उनको फ्रीली उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करने देंगे, उनके काम को एक्सप्रेस नहीं करने देंगे, तो डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि ढीठ हो जाता है बच्चा, बेशरम हो जाता है। अब बोलते रहो, भोगते रहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लिटरली उन्हें लगता है कि यार और फिफ्थ क्लास का बच्चा तो आते डेफिनेटली अपने मन में सारी चीजें जो है अपने फ्रेंड से बोलना शुरू कर देता है, क्या मैडम आती ना अभी ऐसे करेगी, अभी ऐसे करेगी, अभी रजिस्टर पटकेगी, अभी डस्टर मारने के लिए इंडिकेट करेगी, अभी चॉक फेंक के मारेगी। तो ये सारी चीजें आप अपनी इमेज बिल्डिंग खुद खराब कर रहे हो यार, ऐसे नहीं करना आपको क्लास को कंट्रोल करने के लिए उनको एंगेज रखना है। कैसे रखें, मैं काम करा रही हूं, फॉर एग्जांपल हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मेरे को इंडिया का मैप पढ़ाना है बच्चों को, 5th क्लास के बच्चों की मैं बात कर रही हूं। तो यार आप खुद सोच के देखिए, आपके क्लास में स्पेस है, आप ड्रॉ करिए ना फ्लोर पे इंडिया का मैप, देखिए सारी क्लास की अटेंशन कैसे आपकी तरफ हो जाती है। अब हो सकता है आपकी क्लास में शोर हो, बट वो शोर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होगा। अगर कोई कॉरिडोर से गुजरेगा भी ना और वो देखेगा कि फुल क्लास एक्टिविटी टीचिंग इन्वॉल्व है, पूरी क्लास ध्यान दे रही है जो मैडम पढ़ा रही है, वो आपको अप्रिशिएट करेगा और वो जो नॉइस होगी वो एक हैप्पी नॉइस होगी जो आप भी क्लास में चाहते हैं। आपको पता चल रहा है कि मेरे बच्चे की लर्निंग कैसे चल रही है। अब बच्चे जो है उस मैप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आके बता रहे हैं। अभी आपने फर्स्ट सेशन करा लिया, ठीक है, अभी इसको हम यहां तक रोक देते हैं, हमने इसकी 5 स्टेट कराई, मान लीजिए आज से बच्चों को 5 स्टेट बताया। फिर उसके बाद अब आप बच्चों से कहिए चलो मैं तुम्हें 10 मिनट दे रही हूँ, 10 मिनट में सब अपनी कॉपी में कैसा भी मैप बनाएंगे, आपने बोर्ड पे भी मैप बना रखा है, ठीक है, कैसा भी मैप बनाएंगे, अपनी मैप कॉपी में ड्रॉ करेंगे और इन स्टेट्स को मार्क करेंगे विद डिफरेंट कलर्स। अब देखिए मतलब फिर से कॉम्पिटिशन उनके अंदर रेज हो गया और वो एक्टिविटी जो है सारी क्लास जो है इक्वली विद सेम एंथुसियाज्म
परफॉर्म कर रहा है। अब वहाँ पर कोई बच्चा बहुत अच्छा बनेगा, कोई बच्चा कोशिश कर रहा होगा, किसी को हार्ड लगेगा। आपको क्लास में घूमना है, आपको उनसे किसी के बाल आपने टच कर दिए, बहुत बढ़िया बेटा, किसी की पीठ पे आपने कह दिया कि शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो। कहीं पर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपने उसको सपोर्ट कर दिया। सब कुछ, हर बच्चा आपकी क्लास का इन्वॉल्व है। तीसरी एक्टिविटीज में आपने क्या कर लिया, अब आपने बच्चों का ये देख लिया, जरूरी नहीं है इसको आप सबको कॉपी में चेक ही करें कि अरे मैम चेकिंग का काम बढ़ा दिया। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप जब रेगुलर चेकिंग करेंगी तब उस पेज को आप चेक कर देंगे। अभी आप सेम जो बोर्ड आपने बोर्ड पे जो मैप बनाया है उस मैप पर आप बच्चों को, किसी भी रैंडम बच्चों को बुलाकर उन स्टेट्स को मार्क करने के लिए कह सकते हैं। क्या होगा इससे, अभी बच्चे ने, किसी ने एक दूसरे से देखकर, समझकर, हेल्प लेकर बनाया होगा, बट अब उसकी नॉलेज और स्टेबल हो जाएगी जब वो बोर्ड पर फ्रीली, कॉन्फिडेंटली, पब्लिकली आकर उसे ड्रॉ करेगा। तो डेफिनेटली क्या हुआ, आपने पूरे पीरियड जो 40 मिनट है ना, आपके लिए थोड़े पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे आपके लिए। आपको लगेगा कि यार वाओ, मेरी क्लास में शोर था, बट वो शोर आपको तब डिस्टर्बिंग लगता है जब आप अपने हिसाब से काम करने का प्रयास करते हैं और बच्चे उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते, उन्हें अपनी तरीके से चीजें करनी होती है। तो दिस इज द ओनली ट्रिक कि आप बच्चों को बच्चों के हिसाब से पढ़ाइए। डांटने की डेफिनेटली जरूरत होती है, वो डांटना, वो जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं ना किसी भी एक्टिविटी की, उस वक्त आपकी वॉइस इतनी लाउड होनी चाहिए उन इंस्ट्रक्शंस को देते हुए, वो कॉन्फिडेंस आपकी आवाज में, वो शब्दों का चुनाव आपका इतना शानदार होना चाहिए कि वहीं पे समझ में आ जाए बच्चों को कि हाँ, किसी भी गेम को, किसी भी एक्टिविटी को जिसको हम प्ले करेंगे क्लास में, वहां पर कुछ भी इनडिसिप्लिन रिलेटेड ना हो जाए। और ये समझा सकते हैं कि यार मैनेजमेंट आके कुछ बोल देगा, फिर देख लेना मैं पेन पेपर में लिखवाऊंगी, मतलब आके और टीचर्स की तरह हम ऐसे मजेदार तरीके से नहीं पढ़ेंगे। तो आप नहीं चाहते ना कि कोई आके हमारी क्लास को डांट दे, तो हम अच्छे से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। जब आप बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं ना क्लास को संभालने की, तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करने लग जाते हैं कि हमारी मैडम को और हमारी क्लास को कोई दो बातें आके सुना ना दे। ये बॉन्डिंग बना के देखिए बच्चों के साथ, डेफिनेटली आप नोटिस करेंगे। और मैं कह रही हूँ, आप मुझे किसी और सब्जेक्ट का दीजिए, सेम एग्जाम्पल से मैं किसी और सब्जेक्ट को बता सकती हूँ कि कैसे आप बेहतर क्लास में एंगेज रखे विद डिफरेंट एक्टिविटीज अपनी क्लास का माहौल शानदार बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये तरीका बताया हुआ आपको पसंद आया होगा, और आपके कुछ चुनिंदा बेहतरीन तरीके हो तो वो आप लोग मेरे साथ डेफिनेटली शेयर करिए। आई लव टू लिसन योर आइडियाज, और मेरी ऑडियंस भी बाकी जो कमेंट्स पढ़ने के लिए आती है। तो उम्मीद करती हूँ अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप अभी तक इस फैमिली का हिस्सा बन चुके होंगे, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नोटिफिकेशन बेल दबा ली होगी और इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। स्टिल अगर आपका कोई कमेंट, कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो उसके लिए आपके सुझाव जो है वो आमंत्रित है। रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो में कमेंट करिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को और लोगों के साथ साझा करें। वीडियो के साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।